नमस्कार, ड्रग टुडे मेडिकल टाइम में आपका स्वागत है। यहाँ हम स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों को आसान भाषा में बताने का प्रयास करते हैं। आज हम आपको हाई ब्लड प्रेशर के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली दवा एम्लोडिपिन के बारे में बताना चाहेंगे। पर इससे पहले कि हम एम्लोडिपिन की दुनिया में गहराई से गोता लगाएं, आपसे अनुरोध है कि स्वास्थ्य और उसके संबंधित क्षेत्र पर नए व साक्ष्य आधारित प्रमाणिक समाचार और जानकारी पाने के लिए हमारी वेबसाइट www.drugtodayonline.com पर जाएं। हाई ब्लड प्रेशर के प्रबंधन के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली 10 दवाओं में से एक एम्लोडिपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की श्रेणी में आती है। आइए बुनियादी बातों के बारे में जानें। अलग अलग दिल संबंधित परिस्थितियों के उपचार के रूप में पेश किया गया एम्लोडिपिन हाई ब्लड प्रेशर और कुछ दिल संबंधित बीमारियों के प्रबंधन में अपनी प्रभावकारिता के लिए जाना जाता है। लेकिन एम्लोडिपिन अपना जादू कैसे चलाता है? एम्लोडिपिन खून की नलियों को शिथिल और चौड़ा करता है, जिससे दिल के लिए खून पंप करना आसान हो जाता है। यह बदले में ब्लड प्रेशर को कम करता है और दिल की मांसपेशियों में खून के बहाव को बढ़ाता है। आइए अब एम्लोडिपिन के अलग अलग उपयोगों के बारे में पता लगाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर एंजाइना यानी छाती में दर्द उठना और अन्य दिल की संबंधी परिस्थितियों को प्रबंधित करने के लिए डॉक्टर आमतौर पर एम्लोडिपिन लिखते हैं। यह कई प्रकार के उपयोग वाली एक बहुमुखी दवा है। चलिए अब हम खुराक के बारे में बात करते हैं। स्वास्थ्य कारकों के आधार पर एम्लोडिपिन के खुराक अलग अलग हो सकती है। अडल्ट में 5 से 10 मिलीग्राम दिन में एक बार दिया जाता है। मरीज की जरूरत के हिसाब से डॉक्टर खुराक को एडजस्ट कर सकते हैं। हालांकि खुराक आमतौर पर प्रतिदिन 10 मिलीग्राम से अधिक नहीं होती है। दवा कब लेनी है उसकी जानकारी के लिए हमेशा डॉक्टर के निर्देशों का पालन करें। यदि आप इस दवा की एक खुराक भूल गए हैं तो इसे जितनी जल्दी हो सके ले लें। यदि आपको अगली खुराक का समय लगभग हो गया है तो छूटी हुई खुराक को छोड़ दें और अपने नियमित खुराक पर वापस जाएं। खुराक दोगुनी ना करें। यदि आपकी आखिरी खुराक छूटे हुए 12 घंटे से अधिक हो गया है तो दवा ना लें। किसी भी दवा की तरह एम्लोडिपिन के भी कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जबकि अधिकांश लोग एम्लोडिपिन को अच्छी तरह से सहन कर लेते हैं। कुछ लोगों को चक्कर, सूजन या लालिमा जैसे साइड इफेक्ट का अनुभव हो सकता है। यदि आपको कोई असामान्य प्रतिक्रिया नजर आती है तो अपने डॉक्टर से सलाह जरूर कर लें। कुछ महत्वपूर्ण चेतावनियां जिससे हमेशा सचेत रहना चाहिए। एम्लोडिपिन हर किसी के लिए उपयोग नहीं हो सकता है। यदि आप गर्भवती हैं, स्तनपान करा रहे हैं या कुछ खास स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं तो आपके डॉक्टर को सूचित करें। इसके अलावा चकोतरा या उसके रस पीने से बचें। एम्लोडिपिन को लेने से पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है। मेडिकल हिस्ट्री, आपके डॉक्टर को अपने पूर्ण मेडिकल हिस्ट्री के बारे में सूचित करें, खासकर यदि आपको निम्नलिखित में से कोई भी है। दिल की समस्या या हार्ट फेलियर, लिवर की बीमारियां, गंभीर लो ब्लड प्रेशर, दवाइयों से एलर्जी तो अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, यदि आप गर्भवती हैं, गर्भवती होने की योजना बना रही हैं या स्तनपान करा रही हैं तो अपने डॉक्टर से इस बारे में चर्चा करें। गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान एम्लोडिपिन की सुरक्षा का मूल्यांकन किया जाना चाहिए और वैकल्पिक दवाओं पर विचार किया जा सकता है। मौजूदा दवाएं, अपने डॉक्टर को उन सभी दवाओं के बारे में सूचित करें जो आप वर्तमान में ले रहे हैं, जिनमें डॉक्टर के पर्चे वाली दवाएं, ओवर द काउंटर दवाएं, विटामिन और हर्बल सप्लीमेंट हैं। कुछ दवाएं एम्लोडिपिन के साथ आपसी क्रिया कर सकती हैं। नियमित जांच, अपने ब्लड प्रेशर की निगरानी करने और दवा की इफेक्टिवनेस का आकलन करने के लिए नियमित रूप से डॉक्टर से जांच कराएं। कई बार खुराक में एडजस्टमेंट करना आवश्यक पड़ सकता है। आपात स्थिति, संभावित
आपातस्थिति के संकेतों को जानें, जैसे गंभीर एलर्जी, सांस लेने में कठिनाई, चेहरे, जीभ की सूजन, और यदि ऐसा हो तो तत्काल चिकित्सा सहायता लें। अपने डॉक्टर को एलर्जी और चल रही दवाओं सहित एक चिकित्सा इतिहास प्रदान करें। एक सुरक्षित और प्रभावी उपचार योजना के लिए खुलकर और ईमानदार तरीके से बातचीत करना जरूरी है। संभावित इंटरेक्शन जिससे आपको सावधान रहना चाहिए। एम्लोडिपिन कुछ दवाओं के साथ आपसी क्रिया कर सकता है, जिससे उनकी प्रभावशीलता प्रभावित हो सकती है। आपको जो विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। यदि आप ऑपरेशन कराने की योजना बना रहे हैं तो अपने सर्जन को एम्लोडिपिन के उपयोग के बारे में बताएं। इसके अलावा गाड़ी या भारी मशीन चलाते समय सतर्क रहें जब तक कि आपको पता न चल जाए कि एम्लोडिपिन आपको कैसे प्रभावित कर रहा है। यह थी एम्लोडिपिन पर एक संपूर्ण जानकारी। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही स्वास्थ्य संबंधित जानकारियों के लिए ड्रग टुडे मेडिकल टाइम्स सब्सक्राइब करें। इस बार सिर्फ इतना ही। हम एक नई रोचक वीडियो के साथ जल्द आपसे फिर मिलते हैं। तब तक सूचित रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।